हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डिम्पा या अंतरा यानी कि गर्भ निरोधक इंजेक्शन किन महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए और कौन सी महिलाएं इस इंजेक्शन को लगा सकती हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, डिम्पा या फिर अंतरा नाम से जो गर्भ निरोधक इंजेक्शन आते हैं, जो कि 3-3 महीने बाद आपको लगाने होते हैं, 3 महीने तक आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाते हैं। तो ये एक गर्भ निरोधक का काफी अच्छा तरीका है। लेकिन यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि किन महिलाओं को नहीं लगाना चाहिए। हम देखिए, जिन महिलाओं को आने वाले 1 साल बाद ही माँ बनना है, यानी कि प्रेगनेंसी प्लान करनी है, उनको बच्चा चाहिए 1 साल बाद ही, तो उन महिलाओं को बिल्कुल भूल के भी ये इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, होता ये है कि ये जब हम इंजेक्शन लेते हैं, ये हम 3-3 महीने के लिए लेते हैं। जैसे 3 महीने हमने ले लिया, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाएगा। जो महिलाएं दवाई खाना भूल जाती हैं, बार-बार टैबलेट लेना उनको झंझट लगता है, तो उनके लिए ये अच्छा उदाहरण है। अगर लंबा गैप आप चाहती हैं, 4-5 साल का गैप चाहती हैं, यानी कि जैसे पहले बच्चा हो गया, उसके बाद 4-5 साल का गैप चाहती है, तो उसमें ये सबसे अच्छा उदाहरण होता है। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी दोबारा प्रेगनेंसी चाहती हैं या फिर अभी एक भी बच्चा नहीं हुआ है, 1 साल बाद आप प्लानिंग करना चाहती हैं, तो इस इंजेक्शन को आपको नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? देखिए, इस इंजेक्शन को लगाने के बाद आपके पीरियड अनियमित हो जाते हैं। देखिए, जब आप इस इंजेक्शन को छोड़ते हैं, उसको छोड़ने के बाद आपके जो पीरियड हैं, वो रेगुलर होने में 6 महीना, 9 महीना या फिर साल भर भी लग जाता है। यानी आपके जो पीरियड्स हैं, वो साल भर तक के लिए भी इरेगुलर हो सकते हैं, यानी कि अनियमित हो सकते हैं। हालाँकि ये हर महिला में नहीं होता है, लेकिन अधिकतर महिलाओं के जो पीरियड हैं, वो या तो कम आना शुरू हो जाते हैं या इरेगुलर हो जाते हैं, या 2 महीने में 1 बार आ रहे हैं, 4 महीने में 1 बार आ रहे हैं। इस तरीके से इरेगुलर हो जाते हैं। तो पीरियड अनियमित होगा तो आपको बच्चा लगने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारा जब पीरियड सही से आ रहा होता है, तो इसका मतलब ये है कि हमें ओव्यूलेशन हर महीने सही से हो रहा है, अंडा सही से बन रहा है। लेकिन अगर हमारा ओव्यूलेशन नहीं होगा हर महीने सही तरीके से, तो हमें पीरियड्स भी नहीं आएंगे, वो अनियमित हो जाएंगे। तो इसलिए जब आप इस इंजेक्शन को लगाना छोड़ देती हैं, जैसे किसी महिला ने इस इंजेक्शन को लगाया, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, उनका मन बदला और उन्होंने सोचा कि अब हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। तो उससे होता क्या है कि इस इंजेक्शन को छोड़ने के बाद आपको प्रेग्नेंट होने में साल भर भी लग सकता है, 8-9 महीने भी लग सकते हैं। आपके पीरियड यानी कि रेगुलर होने में 7-8 महीने, साल भर भी लग सकता है। क्योंकि जब आप इस इंजेक्शन को छोड़ते हैं, जैसे देखिए, जब हम ये गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगाते हैं, तो हमारे बच्चेदानी की सबसे अंदर वाली दीवार यानी कि एंडोमेट्रियम लाइन बनना बंद हो जाती है, ताकि हमें प्रेगनेंसी ना हो। ये इस इंजेक्शन का काम होता है, ताकि हम प्रेगनेंसी से बच सकें। अब वो अंदर की लाइन नहीं बनेगी तो हमें प्रेगनेंसी नहीं होगी और हर महीने हमें सही से पीरियड भी नहीं आएंगे, क्योंकि पीरियड्स में भी सबसे अंदर वाली बच्चेदानी की लाइन ही सेड आउट होती है, यानी कि झड़ती है। तो इस इंजेक्शन का ये काम होता है। अब इंजेक्शन लेना हमने बंद करा, हम चाहते हैं कि हमें प्रेगनेंसी हो, तो धीरे-धीरे ये लाइन जो है अच्छे से बनना शुरू होगी, अच्छे से मैच्योर होगी और फिर धीरे-धीरे करके आपके पीरियड रेगुलर होंगे। तो इसलिए जो महिलाएँ बहुत जल्दी कंसीव करना चाहती हैं, यानी कि 1 साल बाद कंसीव करना चाहती हैं, तो उनके लिए इंजेक्शन सही नहीं है। जो महिलाएँ ज़्यादा लंबा गैप चाहती हैं, 5-6 साल का गैप चाहती हैं, तो उनके लिए अच्छा उदाहरण हो सकता है, तो आप ज़रूर ले सकते हैं। दूसरा साइड इफ़ेक्ट इसका ये भी होता है कि इसके बाद आपके जो पीरियड है, वो अनियमित हो जाते हैं, क्योंकि इस इंजेक्शन का काम ही होता है कि आपके बच्चेदानी की सबसे अंदर की दीवार को बनने से रोकना। क्योंकि वो दीवार नहीं बनेगी तो हमें पीरियड्स भी नहीं आएँगे और हमारा बच्चा भी वहाँ पे नहीं रुकेगा। इस तरीके से इंजेक्शन गर्भ निरोधक का काम करता है, आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाता है। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। कोई भी सवाल है तो कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर